चैप्टर 7 में एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लूप। लूप एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में इस्तेमाल होती ही है, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, चाहे सी प्लस प्लस की बात करें, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लूप का होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर लूप नहीं होगा तो अगर हमें किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हमें बार बार लिखना होगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट मान लेते हैं 100 बार है तो 100 बार लिखना पड़ेगा, तो इट इज टाइम टेकन एंड मेमोरी स्पेस भी ज्यादा लगेगा। इस चीज से बचाने के लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम समझते हैं लूप है क्या। तो अगर हम लूप की बात करते हैं तो लूप को प्रोग्रामिंग भाषा में किसी कोड के विशेष समूह सेट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज यहां बता रहा है। लूप एक ब्लॉक, ठीक है, लूप एक ब्लॉक प्रदान करता है जिसमें कथन स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। मतलब एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसी को बार बार वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब अगर हमें लूप बनाना है, लूप करना है, तो इसमें तो हम बात करें तो लूप में 3 भाग होते हैं। लूप में कितने भाग होते हैं? लूप में 3 भाग होते हैं। कोई भी, चाहे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, हर प्रोग्रामिंग भाषा में इतने पार्ट तो होंगे ही। तो पहला है प्राथमिक, अगर बात करें तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या है? मतलब कोई लूप है वो कितनी बार रन करेगा। तो यानी पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे भाई कि एक इनिशियलाइज मतलब शुरुआत कहां से होगी। माना कि ये एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 1 है। अब 1 को कहां तक ले जाना है? 5 बार करना तो 5 बार, 6 बार करना है तो 6 बार। तो यानी हमें वेरिएबल को क्या करना होगा? इनिशियलाइज करना होगा। दूसरा कंडीशन, कंडीशन की मदद से ही हम ये बात लगाएंगे कि वो लूप कितनी बार चलेगा। और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे अगर हमने कहा कि हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1, तो अगर हमने कहा कि हमें 5 तक चलाना है तो 1 किया, तो अब हमने मान लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 बार चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 1 से लेकर हम 5 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा भी करना चाहें, हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 5 से, तो 5 से 1 तक चले, तो हमें क्या करना होगा? वेरिएबल को डिक्रीमेंट करना होगा। तो यानी हम इंक्रीमेंट से भी लूप चला सकते हैं और डिक्रीमेंट से भी चला सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? इनिशियलाइजेशन पे। अगर आपने इनिशियलाइज वैल्यू ज्यादा रखी है तो हम कम की तरफ बढ़ेंगे, कम रखा है तो ज्यादा तक बढ़ेंगे। आई होप बात समझ में आपको आ रही होगी। आगे हम और देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा प्राथमिक वेरिएबल यानी प्राइमरी वेरिएबल। प्राइमरी वेरिएबल मतलब उस वेरिएबल के बेस पे ही हम लूप को बढ़ाएंगे। तो किसी भी लूप की शुरुआती स्टार्टिंग भाग है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग में लूप करते हैं तो प्राइमरी वेरिएबल से ही लूप स्टार्ट होता है। यह एक पूर्णांक चर यानी इंटीजर वेरिएबल होता है। यह एक क्या होता है? इंटीजर वेरिएबल होता है। इसके वेरिएबल में तब तक वृद्धि या इंक्रीमेंट की जाती है जब तक कि दी गई स्थिति यानी कंडीशन गलत नहीं होती। बात समझ रहे? यानी हम इंक्रीमेंट हम कब तक देंगे? जब तक कि वो वैल्यू जो कंडीशन में दी गई है जब तक वो गलत ना हो जाए। यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा। ठीक है, इस वेरिएबल को लूप की स्थिति कंडीशन में सम्मिलित इंक्लूड किया जाता है। यानी जो ये वेरिएबल है वो कंडीशन में लगाते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा कि अगर हमारा वैल्यू 5 तक ना हो जाए तो हम लिखेंगे a इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, यानी जब तक लेस है, या हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, जब तक a 5 से बड़ा हो या उसके बराबर हो तब तक ये लूप चलता रहे। दूसरा हमने बताया कंडीशन। कंडीशन ही कंट्रोल करता है, जैसे कंडीशन तो ठीक है, तो लूप को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। इसमें कंडीशन सही ट्रू होने तक लूप निष्पादित एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ज्यादातर केस में ये सही है कि ट्रू होने पर। कई बार क्या होता है कि उल्टा अनटिल वाले केस में भी एक आध लूप ऐसे भी होते हैं कि जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक वो रन करेगा और जब ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट बंद कर देगा। लेकिन वो ऐसे केस बड़े कम आते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू होने तक लूप जो है निष्पादित एग्जीक्यूट था, एवं जैसे यह स्थिति कंडीशन गलत फॉल्स होती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। यानी जब कंडीशन जब तक सही रहेगी तब तक लूप चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी जैसे हमें कहा कि 5 बार तक चलना है तो वेरिएबल को हमें इंक्रीमेंट करना होगा। तो अगर हमने a की वैल्यू शुरुआत में 1 किया तो 5 के लिए हमें एक बात 1 2 3 4 5 तक जाना होगा।
लेकिन अगर हमने a की वैल्यू 5 कर दिया है तो हमें डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं और डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं। तो यह प्राथमिक वेरिएबल, इनिशियल वेरिएबल या स्थिर कंडीशन को कैसे बढ़ाना या घटाना है को परिभाषित या डिफाइन करता है, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। लूप की अगर हम बात करें तो लूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लूप दो प्रकार के होते हैं। एक एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अब हम देखते हैं कि एंट्री में क्या होगा और एग्जिट में क्या होगा। जैसे नाम से है कि एंट्री के समय ही उसको चेक कर लिया जाए और दूसरा वाला है एग्जिट के समय किया जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें एंट्री कंट्रोल लूप, इसमें नियंत्रण कथन कंट्रोल स्टेटमेंट लूप की शुरुआत में ही आ जाता है, यानी कंट्रोल जिससे हमारा स्टेटमेंट कंट्रोल होता है वो शुरुआत में ही आ जाता है, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक। जैसे देखिए, आप ये देखिए यहां पे शुरुआत में ही एंट्री के समय ही कंडीशन आ गया, टेस्ट हो गया, और अगर ट्रू होगा तब तो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे? तो तुरंत एंट्री कंट्रोल लूप यानी बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या हो जाएंगे? लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये है आपका एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक। आगे हम देखते हैं, तो इसमें क्या है? इसे दिए गए कथन, स्टेटमेंट या निर्देश या कमांड किसी कंडीशन सही न होने पर लूप भाग निष्पादित नहीं होता। यही देखिए, जब ट्रू रहेगा तब तो कंडीशन ट्रू है, तब तो स्टेटमेंट चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं, कथन निष्पादन ब्लॉक एग्जिट कंट्रोल की। एग्जिट में क्या करेंगे? इसमें नियंत्रण कथन निष्पादन ब्लॉक एग्जीक्यूट ब्लॉक के बाद होता है, यानी पहले हम लिख लेते हैं कि ये काम होगा, उसके बाद हम उसको चेक कराते हैं कि वो काम सही है या नहीं सही। इसमें होता क्या है? इसमें एटलीस्ट एक बार तो हमारा स्टेटमेंट रन करता ही करता है, क्योंकि वो कंडीशन चेक करने के पहले चला देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? लोगो जिसे हमने आपको पढ़ाया भी था, लोगो एक शैक्षिक कंप्यूटर भाषा, एजुकेशनल कंप्यूटर लैंग्वेज है। शुरुआत बताया था कि लोगों के बारे में बताया भी था। लोगो भाषा का विकास मात्र कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया था, ठीक है। लोगों की मदद से बड़ा इजी था बच्चों को सिखाने के लिए। इस भाषा में चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं, मतलब आसानी के साथ बच्चे समझ सकते हैं। लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार के त्रिकोणाकार आकृति होती थी, उसमें एक ट्रायंगल यूज करते थे, और इसे टर्टल भी कहा जाता था। जो ट्रायंगल इस्तेमाल करते थे उसे टर्टल शब्द से संबोधित किया जाता था। अब हम लोग एग्जिट कंट्रोल के बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें पहले बॉडी ऑफ द लूप, मतलब कि जो बॉडी एग्जीक्यूट होनी है, उसके बाद एक कंडीशन टेस्ट करा गया। तो यानी क्या होगा? एक बार तो कंडीशन रन करे जाएगा। जैसे आपने एटीएम में आपने अपना एटीएम डाला, अब एटीएम डालने के बाद क्या हुआ? आपका एटीएम में चला गया, आप कहेगा कि आप पासवर्ड दीजिए, यानी पासवर्ड कब आएगा? बाद में आएगा। पहले आपका एटीएम आ गया, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या आपको पैसा निकालना है कि कैश निकालना है, तो उसमें कहा कि नहीं। अब आपने अगर पासवर्ड गलत दिया तब कहेगा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कई प्रकार के एटीएम में क्या होगा? जैसे आप डालेंगे शुरुआत ही पासवर्ड मांग लेता है कि पहले पासवर्ड दीजिए, पिन दीजिए। पिन दिया अगर सही है तब आगे की विंडो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये अलग अलग बैंक में अलग अलग रूल होता है। कई में एटीएम डालने पर ही तुरंत पिन मांग लेता है और कई में बाद में मांगता है। तो उस तरह हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो हम लोग फिर से एक बात समझ लेते हैं। अगर हमने कहा बॉडी ऑफ द लूप मतलब ये लूप चलना है, ठीक। कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बाद में हम कंडीशन को चेक करेंगे। फिर हमने टेस्ट किया कंट्रोल, अगर ये आपका ट्रू रहा, ठीक है, ट्रू रहा तब फिर चलेगा, और अगर वो फॉल्स हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले हम जो स्टेटमेंट है उसको रन करा देते हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ठीक। अगर फॉल्स है तो तुरंत आउट होकर एग्जिट कर जाएंगे, अगर ट्रू है तो फिर दोबारा जाएंगे। जैसे हमने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया कि कई बार एटीएम डालते ही
पहले वो पूछता है कि विड्रॉ करना है कि क्या करना है, आप करते हो कि ये करना है, ठीक। उसके बाद पिन पूछता है, जब पिन आप गलत देते हो तो वो फिर एग्जिट कर जाता है। और कई में क्या होता है, एटीएम आपने डाला तुरंत ही पूछेगा पिन डालिए, पिन डालते हैं तब आगे का काम करता है। तो इस प्रकार हम एंट्री और एग्जिट कंट्रोल लूप को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दी गई स्थित कंडीशन को असत्य यानी फॉल्स होने की दशा में लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है। देखा आपने कि कंडीशन तो बाद में चेक हुई ना, स्टेटमेंट तो पहले ही रन कर गया। तो नहीं, एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करें तो उसमें कम से कम एक बार स्टेटमेंट चलेगा ही चलेगा, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो, ठीक। तो लूप का नियंत्रण कंट्रोल पूरी तरह से कंडीशन पर निर्भर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लूप 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। अगर लूप की बात करें तो पहला है कंट्रोल वेरिएबल को संग्रहित करना, सेट करना। दूसरा, लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। तीसरा, कंडीशन की जांच करना। और चौथा, कंडीशन वेरिएबल में वृद्धि या इंक्रीमेंट करना। इसको और आसान शब्द हो सकते हैं। पहले तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल को संग्रहित करना। कंट्रोल वेरिएबल कौन सा वेरिएबल की हम बात करेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, जो लूप स्टेटमेंट होगा। तीसरा, कंडीशन टेस्ट करना, अगर ट्रू होगा तो करेंगे, फॉल्स होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। स्थिति वेरिएबल को में वृद्धि करना, यानी वेरिएबल को जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तभी तो हम कंट्रोल तक कर पाएंगे कि किस कंट्रोल तक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 स्थिति हमने इसमें देखी। अब आगे बात करते हैं सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप। देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के लूप होते हैं। तो अगर सी की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के लूप होते हैं। एक है आपका व्हाइल लूप, दूसरा आपका डू व्हाइल लूप और तीसरा आपका फॉर लूप, ठीक। तो समझते हैं तीनों लूप को। अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो यह एंट्री कंट्रोल लूप है। व्हाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों है, क्योंकि हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रू होगा तभी स्टेटमेंट रन करेगा, ठीक। तो सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक नियोजित कथन यानी टारगेट स्टेटमेंट को बार बार निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है जबकि दी गई स्थिति कंडीशन सही रहती, ट्रू, यानी जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये रन करेगा, ठीक है। अगर हम वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स की बात करें तो उसे प्रोग्राम में किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले व्हाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्हाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर अब हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन आपका शुरुआत में कर दिया जाता है। ये जो वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पहले लिख देंगे। आगे बात करते हैं यहाँ कथन यानी स्टेटमेंट एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो एक कथन यानी सिंगल स्टेटमेंट या कथनों यानी स्टेटमेंट्स का खंड ब्लॉक हो सकता है। देखिए लूप में चाहे तो आप एक स्टेटमेंट लिख दें, अगर आपको एक से अधिक चाहिए तो उसको ब्लॉक में लिख दीजिए, ठीक है। तो व्हाइल लूप में दी गई स्थिति कंडीशन के सही होने, अगर जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो यह प्रक्रिया प्रोसेस को पुनः दोहराता है, अथवा स्थिति यानी गलत होने की अवस्था में लूप जो अगर गलत हो गया तो लूप के बाद प्रोग्राम कंट्रोल लाइन को बिना किसी निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन के पास करा देता है। यानी अगर उसमें कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो हम बाहर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे ये है व्हाइल कंडीशन, पहले व्हाइल लिखा, यहाँ पर कंडीशन लिखा और यहाँ पर कंडीशनल कोड यानी जिस कोड को हम रन कराना चाहते हैं, ठीक। तो चेक किया कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही है तो फिर कंडीशनल कोड में आएगा, फिर दोबारा जाएगा, ठीक है, फिर चेक करेगा सही है फिर आएगा। और यदि इफ कंडीशन इज फॉल्स, ये तो ट्रू कंडीशन है, फॉल्स आया तो तुरंत वो बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इस फ्लो चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाइल लूप किस प्रकार से काम करता है। आगे अब बात करते हैं डू व्हाइल लूप का। डू व्हाइल लूप क्या है, अगर इस बात की बात करें तो डू व्हाइल जो है यह स्टेटमेंट कंडीशन सही होने पर निष्पादित यानी एग्जीक्यूट होता है। डू स्टेटमेंट सर्वप्रथम लूप की संरचना स्ट्रक्चर का मूल्यांकन करता है एवं कुछ स्थितियों अगर कंडीशन में लूप की संरचना स्ट्रक्चर को बिना मूल्यांकन इवैल्यूएशन के भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। डू करो फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। यानी आप इसमें क्या हो सकता है, व्हाइल में तो पहले कंडीशन चेक करता था, डू व्हाइल में डू कर देगा उसके बाद उसको चेक करेगा।
अगर इसकी हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा में डू वाइल है, तो पहले लिखते हैं डू में ये आप स्टेटमेंट रन करिए, फिर कंडीशन इसमें देखिए। तो डू वाइल का सिंटेक्स इस प्रकार है, इसमें कंडीशन एक्सप्रेशन यानी लूप अंत में दिखाई देता है, इसलिए कंडीशन के मूल्यांकन इवैल्यूएशन से पहले लूप या कथन स्टेटमेंट को एक बार निष्पादित कर देता है। ठीक है, यानी एक तरह से ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, एंट्री नहीं एग्जिट, यानी पहले एक बार कंडीशन चला देगा और चलाने के बाद इस चीज को देखेगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो डू वाइल में कम से कम लूप एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे स्टेटमेंट ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो। देखिए आपने लिखा डू यानी करना है, कंडीशन फिर वाइल, तो इसमें देखेंगे कंडीशन कोड, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये दोबारा यहां पे आ गया, ठीक है, और अगर फॉल्स है, इफ कंडीशन फॉल्स तो तुरंत बाहर निकल आएंगे। लेकिन एक बार तो आपका कंडीशनल कोड तो एग्जीक्यूट कर ही गया। तो कंट्रोल अगर हम एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट में लूप हमारा कम से कम एक बार रन करता है, चाहे कंडीशन हमारा ट्रू हो और चाहे कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो यदि स्थिति सही ट्रू हो तो नियंत्रण प्रवाह कंट्रोल दोबारा, अगर ट्रू है तो फिर दोबारा जाएगा, दोबारा में चला जाता है, एवं लूप में कथन स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होता है। यह प्रक्रिया प्रोसेस तब तक चलती रहती जब तक की स्थिति गलत नहीं हो जाती, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अब आगे हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करते हैं कि ये तीनों चीजें इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और कंडीशन तीनों एक साथ लिखते हैं। फॉर लूप जितने भी कथन स्टेटमेंट होते हैं उन्हें फॉर लूप लिखने के बाद उसके नीचे मझले मीडियम ब्रैकेट के ब्लॉक खंड में, मतलब यहाँ पर एक मीडियम ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम लूप में जो भी स्टेटमेंट जितनी बार कराना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यह जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई यह एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। आइए हम देखते हैं फॉर लूप का स्टेटमेंट सिंटैक्स कैसे लिखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो पहले इनिशियल पार्ट मतलब वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो। फिर बात करें कंडीशन मतलब कब तक चले, और फिर हम बात करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये वेरिएबल की बात करेंगे कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एस, यानी या तो एक स्टेटमेंट होगा या एक से अधिक होगा। तो जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है तो सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज मतलब उसकी शुरुआती वैल्यू दी जाती है, एवं उसके बाद स्थिति का मूल्यांकन कंडीशन इवैल्यूएशन होता है। यदि दी गई कंडीशन सत्य है, ट्रू है, तो प्रोग्राम कंट्रोलर फॉर लूप के कथन स्टेटमेंट ब्लॉक में जाता है। अगर ट्रू है तो फिर जाता है जो एग्जीक्यूट करना है, वहां के कथन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करता है। यानी फॉर लूप में सेम उसी प्रकार है, यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये वर्क करता रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बंद हो जाता है। इस लूप में इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है जब प्रोग्राम नियंत्रण कंट्रोलर पहली बार फॉर लूप में प्रवेश करता है। शुरुआत में ही हम वहां पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। समझते हैं, यहां देखिए फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी तीन कंडीशन है, इनिशियलाइज करना, कंडीशन देना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक चीज, और कंडीशनल कोड यानी जो कोड को हमें चलाना है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन देखा, और कंडीशन में अगर इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन कंट्रोल चलेगा। ठीक है, फिर हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे इनिशियलाइजेशन में डिपेंड होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा कि फॉर लूप किस प्रकार काम करता है। आगे बात करते हैं, तो फॉर लूप की अगर बात करें तो यह एक प्रवेश नियंत्रक यानी एंट्री कंट्रोल लूप है। और वाइल तथा डू वाइल, अगर हम बात करें वाइल तथा डू वाइल लूप का वाक्य विन्यास बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, जटिल क्या है, उसमें चीजें अलग अलग जगह रखी गई थी इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम प्रोग्रामर की बात करें तो ज़्यादातर प्रोग्रामर फॉर लूप का इस्तेमाल करना आसान समझते हैं, और जो शुरुआती हैं, क्योंकि एक बार लाइन में ही हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन लगा दिया, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया। तो जबकि फॉर लूप के वाक्य विन्यास सिंटेक्स को सरलता और आसानी से समझा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब